कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा लग चुका है। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपनी एप्लीकेशन लगा देते हो वीएफएस सेंटर जाके, आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आपका वो सब हो चुका है, तो उसके बाद में शुरू होता है आपका वेटिंग पीरियड कि आपका वीज़ा लग के कब आएगा। आप उस वेटिंग जो टाइम होता है आपके पास में, उसमें आपके पास बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल्स आपके पास में आ सकती हैं फ्रॉम योर वीएफएस और या फिर यूकेवीआई की वेबसाइट से। तो वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल, बाय टेक्स्ट और बाय कॉल। तो उन जो ईमेल्स का जो मैंने आज इस वीडियो में ब्रेक डाउन किया है कि उन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल्स होती हैं उनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है और कैसे टाइप की ईमेल्स आपके पास में आ सकती हैं उस वेटिंग टाइम में। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ईमेल्स आती हैं, तो जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आपके पास में जो ईमेल आती है तो आप कैसे, मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि ये आपका वीज़ा लग गया है या नहीं लगा है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो वो आप ईमेल से सपोर्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सजेशन है या आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो ये है कि जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो वीएफएस में, तो उसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट, जो सबसे पहले आपके पास ईमेल आएगी वो आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की ईमेल आएगी कि आपका इस दिन जो है इतने बजे आपका इस सेंटर में, आपका वीएफएस सेंटर में आपका अपॉइंटमेंट है, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है, तो आपको वहाँ पे जाना है। तो ये तो आपकी होगी फर्स्ट ईमेल। सो उसके बाद में जब आपका सारा आप अपना बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हो, तो उस दिन के बाद से आपके पास में एक और ईमेल आती है फ्रॉम योर लोकल वीएफएस कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने यूकेवीआई आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दी है। तो ये जो आप स्क्रीन पे ईमेल देख सकते हैं, तो इस टाइप का आपके पास ईमेल आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड हो चुकी है। तो उसके बाद में क्या है कि अगर तो आपका एक सिंपल सा केस है, कोई भी उसमें आपकी एप्लीकेशन में कोई भी इशू नहीं है, तो आपके पास में कोई और ईमेल नहीं आएगी उसके अलावा। इसके बाद क्या होगा, अगर तो आपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लगाई है तो उसमें क्या होगा, आपका 3 to 4 वीक का वेटिंग पीरियड होता है आपका वीज़ा लगने के आने तक। तो उस 4 वीक में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पेड इंक्वायरी नहीं करनी है कि मेरा वीज़ा कहाँ है, क्या उसका स्टेटस है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो 3 to 4 वीक का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसमें आपको वेट करना ही ठीक रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद में जब आपका वीज़ा लग जाता है तो जो यूकेवीआई है वो आपके जो लोकल वीएफएस सेंटर है वहाँ पे आपका पासपोर्ट और वीज़ा लग के आपका पासपोर्ट वहाँ पे वापस भेज देते हैं। तो जिस दिन वीएफएस के पास में आपका पासपोर्ट आ जाता है तो उस दिन आपको एक और ईमेल आती है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी जो पासपोर्ट जो है वो रेडी फॉर कलेक्शन है। तो आप नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें आप अपना पासपोर्ट जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ईमेल आपको होगा लास्ट। सो गाइस, ये तो हो गया कि अगर जिनकी एप्लीकेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है, तो मतलब उस केस में तो आपके पास में सिर्फ यही ईमेल्स आती हैं, आपके पास में और कोई ईमेल्स नहीं आती। बट जिस केस में ये केस आपका जो है आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको किस टाइप के ईमेल्स आपके पास में आ सकते हैं। अगर तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और यूकेवीआई को थोड़ा टाइम चाहिए और उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको एक ईमेल सेंड करते हैं कि आपका केस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो उनको जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एप्लीकेशंस। तो उसमें आपको वो एक्चुअली बताना चाहते हैं कि आप इतना, अगर नॉर्मली ये 3 वीक्स लगते हैं स्टैंडर्ड वीज़ा में नॉर्मल एप्लीकेशन को, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन को, तो आपके केस में क्या है कि आपको 4 to 5 वीक भी लग सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस वेट करनी है इतने जितना भी टाइम उन्होंने आपको बताया है ईमेल में, तो उतना आप वेट कीजिए। तो उतने टाइम में आपका जो वीज़ा लग के आ जाता है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर जब आपने अपना एप्लीकेशन लगाया है तो उसके साथ में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई एक आधा डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है,
तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास में एक ईमेल आती है कि वी हैव बीन प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन बट देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स दैट आर मिसिंग। सो आपको वो 10 और 15 मतलब डिपेंड करता है जितना भी उन्होंने टाइम मेंशन किया होता है ईमेल में, तो उतने वर्किंग डेज में आपको जो है वो आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा से सबमिट करने होते हैं। अगर आप उस टाइम पीरियड में मतलब मिस कर देते हो, आप अपने रिमेनिंग डॉक्यूमेंट जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं करते, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो अभी जब आपके पास अगर ऐसी कोई ईमेल आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। अगर आप जल्दी से जल्दी जो जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आप सबमिट कर दो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी और रिजेक्ट नहीं होगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका वीज़ा आने में। तो गाइस कई केस में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ आपकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई इशू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपके जो आपने एक एप्लीकेशन लगवाई है और आपके साथ में आपके डिपेंडेंट भी जा रहे हैं, आपका फैमिली का कोई बंदा, तो उसका भी एप्लीकेशन आपने साथ में लगाया बट उसका जो IHS जो है वो आपने कम पे किया है, जितना मतलब अमाउंट था उतना पे नहीं है, तो वो आपके पास में एक और ईमेल आती है कि जो आपकी एप्लीकेशन है उस मतलब वो मेंशन करेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अभी उसमें थोड़ा सा मतलब उन्होंने काम रोक दिया है क्योंकि आपका जो IHS है वो इतना फीस था और आपने इतना पे किया है। सो उसमें वो लिखेंगे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी से रिज्यूम हो जाए, दोबारा से उस पर प्रोसेसिंग हो, तो आप इतने वर्किंग डेज मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग डे की वो आपको मेंशन करेंगे कि इतने वर्किंग डेज में आप अपना ये इशू जो है रिजॉल्व कर दो और आप मतलब रिजॉल्व करके उनको कंफर्मेशन दे सकते हो। इतने वर्किंग डेज में आप अपना मतलब जो इशू है उसको रिजॉल्व कर लें और ताकि आपका जो वीज़ा का दोबारा से रिज्यूम हो जाए प्रोसेसिंग। तो उस केस में क्या है कि जब भी आप अगर वो आप पे कर देते हो, फॉर एग्जांपल IHS नहीं था पूरा तो आपने पे कर दिया, तो उसके विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में आपके पास कंफर्मेशन आ जाती है उनकी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से प्रोसेस होनी शुरू हो गई है। बस इसके अलावा क्या है कि इतने सारे डिलेज हो रहे हैं आजकल, स्टूडेंट्स जो वीज़ा लगाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन में इतने ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, तो अभी मतलब स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा मतलब पैनिक होने लग गए हैं, तो वो इस केस में क्या करते हैं कि उनके पास मतलब वेट ही नहीं होती उनको, तो वो क्या करते हैं कि वो पेड इंक्वायरी जो होती है वो करनी शुरू कर देते हैं। तो पेड इंक्वायरी के केस में क्या होता है कि अगर तो आपने पेड इंक्वायरी की है तो उस केस में आपके पास में या तो एक ऐसी ईमेल आ सकती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन जो है बना लिया है, द डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड हो चुका है कि वेदर कि आपको उन्होंने वीज़ा क्या एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, वो सब उसमें ऑलरेडी वो डिसीजन लिया जा चुका है आपकी एप्लीकेशन में। तो आपको इतने वर्किंग डेज आपको वेट करनी पड़ेगी ताकि जो पासपोर्ट है वो आपकी होम कंट्री में आपके VFS लोकल सेंटर में आपके पास पहुंच जाए। तो इतना जो मिनिमम टाइम है आपको वेट करनी पड़ेगी। अगर उतने टाइम में नहीं आता तो आप दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस ईमेल का भी आपको रिप्लाई करना है, नहीं करना, अगर नहीं भी करते तो भी अच्छा है, नहीं करना भी है तो आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसके अलावा अगर आप पेड इंक्वायरी करते हो तो एक और टाइप की ईमेल आपके पास में आ सकती है कि द मैटर हैज़ बीन ऑलरेडी एस्केलेटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, कि उन्होंने क्या किया है कि आपकी जो एप्लीकेशन जिस भी डिपार्टमेंट के पास में होगी उनके पास आपका जो मैटर है उन्होंने एस्केलेट कर दिया है। एस्केलेट का मतलब है कि वो जो आपका जो एप्लीकेशन है अभी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी कि इस बंदे की क्वेरी आ गई है तो इसका एप्लीकेशन को आप थोड़ी सी प्रायोरिटी दे सकते हो। तो एस्केलेशन का मतलब कुछ भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एस्केलेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि आपकी एप्लीकेशन को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाएगी बाकी एप्लीकेशन से। तो ये 2 टाइप्स की ईमेल आपके पास में आ सकती है अगर आप पेड इंक्वायरी करते हो। सो गाइस इसके बाद में अगर तो आपका मतलब ये सभी हो गया, आपका वीज़ा का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में आपके एंड में कौन कौन सी आपके पास में ईमेल्स आ सकती हैं। सो गाइस अभी जो ईमेल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो उसके बेसिस पे भी आपको एक हिंट हो जाता है कि आपका जो वीज़ा है वो आपका वीज़ा लग चुका है या आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो चुका है। तो गाइस जब आप अपनी एप्लीकेशन लगा देते हो उसके बाद में आपका ईमेल आता है आपको लोकल VFS सेंटर से कि आपकी एप्लीकेशन आके उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है। तो उसके बाद में सीधा आपके हो सकता है कि कुछ केस में कि आपको सीधा तभी ईमेल आए कि आपका जब डिसीजन जो है वो बन चुका है, तो आपको VFS सेंटर से सीधा ईमेल आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन है, तो नेक्स्ट डे आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कुरियर सर्विस ली है तो आपके घर पे वो आपको कुरियर कर देंगे।
तो जिस केस में, अगर कई केसेस में ऐसा भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके VFS सेंटर पे भी कि वो आपको कौन कौन से टाइप्स की ईमेल्स आपको सेंड करते हैं। तो इसके अलावा जब आपका डिसीजन बन जाता है आपकी एप्लीकेशन पे, तो होता है कि आपके पास में एक ऐसी ईमेल आए जिसमें लिखा हो कि योर एप्लीकेशन वीज़ा हैज़ बीन इशूड। तो अभी अगर आपके पास में ऐसी ईमेल आती है कि हैज़ बीन इशूड, तो उस केस में मतलब देर आर चांसेस, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो वीज़ा है वो लग चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। बट अगर कुछ लोगों के पास में ऐसी ईमेल आती है कि योर एप्लीकेशन वीज़ा हैज़ बीन कॉन्क्लूडेड, अगर कॉन्क्लूडेड वर्ड यूज़ है तो मतलब चांसेस हैं कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो चुका है और आपके पास में थोड़े दिनों में आपका आपका जो पासपोर्ट है आपके पास में आ जाएगा। और हो सकता है कि उसके साथ में एक रिफ्यूज़ल लेटर भी हो, जिसमें रीज़न हो सकता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। इसके अलावा एक और ईमेल है जो कि बहुत सारे लोगों के पास में आती है कि योर यूके वीज़ा हैज़ बीन प्रोसेस्ड। तो अगर तो ऐसा लिखा है कि हैज़ बीन प्रोसेस्ड, तो उस केस में आप नहीं पता कर सकते कि वीज़ा आपका लग चुका है या नहीं लगा, क्योंकि प्रोसेस्ड दोनों केसेस में आपके पास में ये ईमेल आती है। गाइस, यही है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स जो कि आपके वीज़ा प्रोसेसिंग, होल वीज़ा प्रोसेसिंग में आपके पास में आ सकती हैं। कई केसेस में आपको इतनी ईमेल्स नहीं भी आएंगी, बहुत कम आएंगी। हो सकता है आपको सिर्फ 2 ईमेल्स आएँ या फिर आपके पास में और भी ईमेल्स आएँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन में, एप्लीकेंट टू एप्लीकेंट, मतलब ये भी VFS सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो कितनी ईमेल सेंड करते हैं। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। सो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।